नमस्ते साथियों, आज आपको हम क्या बताएंगे? गुण संध। कल आपको हम बताए थे दीर्घ संध। हम बता रहे हैं आपको स्वर संध के भेद। स्वर संध के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन होते हैं? दीर्घ संध, गुण संध, यण संध, वृद्ध संध और अयाद संध, जिसमें हमने आपको कल दीर्घ संध पढ़ा दिए थे ना। तो आज आपको हम बताएंगे गुण संध। क्या भैया? गुण संध होगा। गुण संध में 3 नियम हैं, तो तीनों नियम हम बता रहे हैं इसमें। जैसे पहला नियम यह है, यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ई या ई हो, ई या ई हो, तो दोनों के स्थान पर क्या होगा? ये होगा, आपका ए हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? ये। यदि देखिए अ या आ के बाद ई या ई हो, दोनों के स्थान पर क्या होगा? ए हो जाएगा। अब ये कैसे होगा ये हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे आपका ये क्या है? अ है, अ या आ, ये देखिए। अब इन दोनों के अ या आ के बाद चाहे ई आए ना, अब चाहे बड़ी ई आए, इन दोनों के मेल से क्या हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा। क्या? ए। अब ये ध्यान दीजिएगा, चाहे ये अ हो चाहे बड़ी ई हो, तब भी आपका क्या होगा? ए होगा। चाहे ये आ हो या छोटी ई हो, तब भी आपका क्या होगा? ए होगा ना। मतलब ये चीज जो है, ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से चाहे जो हो, इधर ह्रस्व या दीर्घ हो, ई या ई में से ह्रस्व या दीर्घ हो, तो यहाँ क्या होगा? ए होगा। हर स्थिति में ए होगा ना। तो कौन संध होगी भैया? यह गुण संध। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आज आपको गुण संध बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? गुण संध। गुण संध में 3 नियम हैं। यदि अ या आ के बाद ई या ई हो, तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। इस तरीके से, जैसे ये देखिए ना, अ प्लस ई जब मिलेंगे तो ए होगा, आ प्लस ई मिलेंगे तब भी ए होगा, अ प्लस ई मिलेंगे तब भी होगा, आ प्लस ई मिलेंगे तब भी होगा। ये चीज देखिए, ये पहले आपके प्रथम शब्द के अंत में ये होना चाहिए, पहला नंबर अ या आ या अ या आ, और द्वितीय शब्द के पहले ये होना चाहिए ई ना। जब ये दोनों होंगे तो आपस में मिल क्या बनाएंगे? ये ए होगा। तब कौन संध होगी वहां पर? गुण संध। अब उदाहरण तरीके से हम बता रहे हैं आपको। देखिए, जैसे आपका एक उदाहरण लीजिए, कोई जैसे रमेश ना, यहां देखिए, जैसे हम लिख दें उदाहरण, उदाहरण 4-5 उदाहरण करवा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा ना। ये चीज तो समझ में आ गया आपको। यदि अ या आ के बाद किसके? शब्द के अंत में, जैसे ये क्या है? जैसे ये हो गया आपका महेश ना, फिर ये बता रहे हैं उसको जाके। अब देखिए, यदि अ या के बाद, यदि अ या आ के बाद ई या ई हो, तो दोनों के स्थान पर क्या होगा भैया? ए हो जाता है। अब कैसे होगा ये हम बता रहे हैं ना। जैसे आप एक देखिए, देवेंद्र। क्या भैया? देवेंद्र। जैसे ये क्या है? देवेंद्र, देवेंद्र ना, देवेंद्र, ये आपका क्या है? देवेंद्र है। अब इसका आप संध विच्छेद करिए, क्या होगा? देव धन इंद्र ना। क्या होगा? देव धन इंद्र। इंद्र मतलब भगवान, इंद्र भगवान थे ना ये। अब देखिए, हमने क्या बताया था? यदि अ या आ के बाद, अब आप ढूंढेंगे अ कहाँ है या आ, तो यहां देखिए, उच्चारण करिए आप। यहां देव क्या आ रहा है? अ आ रहा है ना, तो यहां अ लिखिए। ये अब सोचेंगे कि अ या आ के बाद चाहे अ हो चाहे आ, यहां पर
अब देखिए आप हमने ढूंढा देव, क्या आ रहा है देव, तो अ आ रहा है ना। अब चलिए हम द्वितीय शब्द चलते हैं, द्वितीय शब्द के पहले वर्ण देखेंगे। तो पहला वर्ण क्या है आपका इंद्र ना। तो लिखा है अ या आ के बाद ई या ई हो, तो कौन सा आया ये ई, देखिए ई आ गया ना आपका ई। अब बताइए हमने क्या बताया था, जब अ या ई मिलेंगे तो क्या होगा, ये आपका ए होगा ना, समझ गए। ये कौन संधि हुई भैया, गुण संधि। देखिए देवेंद्र ना, देवेंद्र देवेंद्र ये है संधि, संधि विच्छेद हमने किया देवधन इंद्र। अब देखिए अ और ई कहाँ आ रहा है, हमने बताया था कि प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम शब्द कौन है आपका ये देव और द्वितीय शब्द इंद्र है। अब देखेंगे प्रथम शब्द के अंत में अ कहाँ आ रहा, देव, ये अ आ रहा है ना, उच्चारण कर रहे हैं, देखिए अ आ रहा है। अब द्वितीय शब्द के पहले ई हम कहे थे, ई कहाँ आ रहा है भैया, देखिए इंद्र, यहाँ ई आ रहा है, हमने ई लिख दिया। अब जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा आपका ए होगा ना। जब ए हो जाए तो मानिए कौन संधि है आपका, गुण संधि। ये देखिए देवेंद्र, तो देवेंद्र कौन संधि हुआ, गुण संधि। अब चलिए चलते हैं जैसे देवेश, दूसरा संधि जो है आपका, देखिए क्या है देवेश, देवेश। अब इसका आप संधि विच्छेद करिए, देवेश का क्या होगा, देवेश का संधि विच्छेद होगा देवधन ईश, क्या होगा देव धन ईश, क्या होगा भैया देवधन ईश। अब ये देखिए जैसे आप इसमें किए थे उसी तरह इसमें भी ढूंढिए कि अ कहाँ है ई कहाँ है। अब देखिए देव, यहां भी क्या आ रहा है आपका अ ना, ये अ। अब द्वितीय शब्द के पहले, द्वितीय शब्द के पहले क्या आ रहा है ई, ये। अब इन दोनों के मेल से क्या होगा ए होगा, ये ए आना। अब ए हो गया तो यहां कौन संधि भैया, ये देखिए ए बन रहा है यहां पर ना, ये देवेश, समझ गए देवेश। एक बात और ध्यान दी, जहां ए की मात्रा आ जाए वहां आप समझिए अक्सर क्या होगा गुण संधि। इसको मिटा के हम दूसरा बता रहे हैं, एक उदाहरण और 3-4 उदाहरण करवा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बस ये एक ध्यान दीजिए, इसमें जहां ए की मात्रा आ जाए, जैसे देवेश ना, पहले वर्ण वाले में अभी बता जाइए, जैसे आपका है महेंद्र, क्या भैया महेंद्र, जैसे ये देखिए महेंद्र ना, महेंद्र, महेंद्र ना। अब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा महाधन इंद्र, महाधन इंद्र ना। अब इसमें आप ढूंढिए कहां पर अ है कहां पर ई है, या आ है या बड़ी ई है। तो आप इसमें ढूंढेंगे प्रथम शब्द के अंत में, तो यहां क्या है भैया मैं हाँ आ रहा है ना, यहां पर मैं हाँ आ रहा है तो यहां आ होगा, ये आपका ना। अब द्वितीय शब्द के पहले, द्वितीय शब्द पहले क्या आ रहा है ई आ रहा है ना। अब यहां देखिए ई, अब इन दोनों के मेल से क्या होंगे भैया ए, क्या होगा ए। देखिए हम पहले यहां महा, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा महाधन इंद्र। अब महाधन इंद्र हमने कर दिया। अब हम पहले ढूंढेंगे अ आ और ई कहाँ है, तो हमें हम बताए थे प्रथम शब्द के अंत में देखना है और द्वितीय शब्द के पहले। तो प्रथम शब्द कौन है आपका, ये है महा, इसमें देखेंगे आ कहाँ है, यहाँ देखिए आ है, मैं हाँ आ रहा है ना, तो यहाँ आ हमने लिख दिए। फिर द्वितीय शब्द के पहले वर्ण, द्वितीय शब्द के पहला वर्ण देखना है और यहाँ प्रथम शब्द का अंत वाला वर्ण देखना है। तो ये देखिए आ रहा है, मैं हाँ आ ई इंद्र, ये जब दोनों मिलेंगे क्या होगा भैया ए। तो यहाँ देखिए ये ए की मात्रा यहाँ लग गई, तो क्या हुआ कौन महेंद्र, कौन संधि हुआ गुण संधि। और इसी तरह चलते हैं फिर कोई सुरेंद्र, क्या सुरेंद्र,
एक होगा आपका सुरेंद्र। अब ये बताइए कौन सी संधि है ये भी। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा सूरधन इंद्र, सूरधन इंद्र ना। अब देखिए यहां पर, अब इसका संधि विच्छेद आप कर दिए सुरेंद्र का, सूरधन इंद्र। अब ये देखिए इसमें अ कहाँ आ रहा है, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां मत ढूंढिएगा आप लोग पहले ही शब्द के पहले ही वर्ण में, हम बता रहे हैं प्रथम शब्द के अंत वाले वर्ण में देखना है इसमें गुण संधि में ना, और द्वितीय शब्द के पहले वाले वर्ण में। कभी आप लोग इधर उधर मत होइएगा कि प्रथम शब्द के अंत वाला वर्ण में देखना है, अ है छुपा है ना, यहाँ क्या भैया अ है, और द्वितीय शब्द के पहला वर्ण देखें क्या है, ई है ये। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, ए। एक बार हम फिर से बता रहे हैं, जैसे सुरेंद्र है आपका संधि ना, सुरेंद्र। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, सूरधन इंद्र। अब हम एक बार बता रहे हैं फिर से, जैसे सूर्य ये पहला शब्द है आपका, अब ये देखना है कि इस वाले वर्ण में नहीं देखेंगे आप, दूसरा प्रथम शब्द के अंत वाले वर्ण में देखना है अ कहाँ है, तो इस र में है ना, र में सूर्य अ आ रहा है तो यहां हम अ लिख दिए हैं। अब द्वितीय शब्द के पहले वाले वर्ण में ये देखिए, ये इसमें देखना है, यहां मत देखिएगा द वाले में, प्रथम शब्द के अंत वाले वर्ण में और द्वितीय शब्द के पहले वाले वर्ण में देखना है आपको। तो यहाँ सूर्य तो आ रहा है उच्चारण करते समय लास्ट में। अब यहां देखिए इंद्र ई आ रहा है ना प्रथम शब्द के पहले, द्वितीय शब्द के पहले, तो ये दोनों जब मिलेंगे अ और ई क्या होगा, ए होगा। जब ये दोनों अ और ई मिलेंगे ए होगा, तो यहां देखिए हो गया ना सुरेंद्र, सूरधन इंद्र, यहां एक मात्रा लग गई। कौन संधि हुई भैया, गुण संधि ना। अब चलिए चलते हैं एक और उदाहरण पर। आप उदाहरण हम काफी करवा दे रहे हैं और मोस्ट करवा दे रहे हैं, जिससे आपको परीक्षा में पूछने के चांस ज्यादा है ना। अब हम चलते हैं किस पे, जैसे सुरेंद्र हो गया और एक जैसे रमेश, जैसे रमेश करिए उदाहरण सरल, रमेश, रमेश, इसका क्या होगा, रमाधन ईश, क्या होगा भैया, रमाधन ईश ना। अब हमने क्या बताया था कि प्रथम शब्द के अंत में वर्ण देखना है, प्रथम शब्द का वर्ण क्या है, रमा, क्या आ रहा है स्वर, आ, स्वर निकालना है हमें इसमें से। आप मां मत देखिएगा, इसमें कौन सा स्वर छुपा है, आ। अब इसमें कौन सा स्वर छुपा है ई, ये देखिए ई ना। अब ये दोनों जब मिलेंगे क्या हो गया भैया, ए होगा ना। जब ये दोनों ए बना देंगे कौन संधि होगा, रमेश, ये देखिए एक की मात्रा लग गई, रमाधनीश, यहाँ कौन संधि, गुण संधि। ठीक है। अब चलते हैं नियम नंबर 2 पर। किस पे भैया, नियम नंबर 2 पर। अब देखिए भैया नियम नंबर 2 पर, यहां नियम नंबर हम 2 लिख दें। पहला नियम था हम बता चुके हैं, ये नियम नंबर 2 है ना, नियम नंबर 2। अब इसमें क्या है, पहले वाले में अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए होता था ना। अब नियम नंबर 2 में है भैया अ या आ के बाद, यहां देखिए अ या आ के बाद बस ये चीज वही रहेगा, बस उ या उ आए। वहां ई या ई आता था पहले वाले में, यहां क्या था, अ या आ के बाद उ या उ हो, उ या उ है तो दोनों के स्थान क्या होगा भाई, ये आपका ओ होगा, क्या होगा, ये ओ हो जाता है। वहां ए होता था यहां, लेकिन उ जब आएगा तो क्या होगा, ओ। जैसे ये देखिए ये अ है, अ प्लस उ, कौन सा होगा यहां पर, ओ होगा। अब चाहे आ हो चाहे बड़ा ऊ हो, तब भी क्या होगा आपका, ओ होगा। आ प्लस छोटा ऊ होगा, तब भी आपका क्या होगा, ओ होगा। अब चाहे आपका अ हो
बड़ा ऊ हो, तब भी इस स्थिति में क्या होगा, ओ होगा। समझिए, ये आप देखिए डायग्राम समझ लीजिए। ये अगर आपका प्रथम शब्द के अंत में जो वर्ण रहता है उसको देखेंगे अ या आ, ये तीन हो सब। अब द्वितीय शब्द के पहले वर्ण देखना है, जो स्वर उसमें रहता है, ओ रहता है, ये ऊ होता है, या बड़ा ऊ या छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ। इस स्थिति में क्या होगा, ओ होगा। बस यहाँ आपको देखना है, यहाँ और यहाँ। और ये चीज मत देखिएगा छोटा बड़ा, छोटा हो चाहे बड़ा तब भी ओ होगा, चाहे बड़ा तब भी हो। अब हम उदाहरण तरीके बता रहे हैं। जैसे देखिए आपका, ये देखिए जैसे आपका उदाहरण है, जैसे आपका उदाहरण है परोपकार। क्या, परोपकार, परोपकार ना, ये आपका परोपकार। अभी ये संध है, परोपकार की संध विच्छेद करेंगे हम, क्या होगा, पर धन उपकार, पर धन उपकार, उपकार। अब हमें ढूंढना है इसमें स्वर कहाँ छिपा है ना, इन दोनों में। अब देखिए हम बार बार बता रहे हैं आपको, पर कहीं आ रहा है आपको यहाँ, ये यहाँ मत देखिएगा, हमेशा प्रथम शब्द के, ये शब्द है आपका, प्रथम शब्द के अंतिम वाले वर्ण में देखना है क्या आ रहा है उच्चारण करते समय। पर आ रहा है, अब द्वितीय शब्द देखना है, ये द्वितीय शब्द है आपका, द्वितीय शब्द के पहला वर्ण देखना है। कौन सा भैया, पहला वर्ण क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है ना, ये ऊ हो गया। तो इन जब ये दोनों मिलेंगे क्या बनेंगे, ओ। जब ये दोनों मिल जाएंगे, ये देखिए ये और ये मिल गए, ये और इसमें अ छुपा रहता है इसमें ना। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, देखिए ये ओ बन जा रहा है यहाँ ना। ये तो आपका क्या है, व्यंजन है, इसमें अ छुपा रहता है स्वर, इसमें हमें स्वर निकालना रहता है। जब अ निकाल लिए, यहाँ ऊ हबे किया ना। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, ओ। यहाँ देखिए जब दोनों मिल गए, ये आपका व्यंजन तो रहता ही है, बस इसमें स्वर निकाल के हमें ओ बनाना है ना। देखिए यहाँ अ प्लस ऊ मिल के ओ बन गए, तो ये हुआ आपका परोपकार। तो कौन संधि हुई है, ये गुण संधि है ना। समझ गए आप। अब देखिए दूसरा उदाहरण, जैसे आपका है सर्वोत्तम ना, सर्वोत्तम, 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 ये आपका सर्वोत्तम है। अब इसका आप संधि विच्छेद करिए, क्या होगा, सर्वधन उत्तम, सर्वधन उत्तम। अब देखिए यहाँ देखना है हमेशा, क्या, सर्व आ रहा है, यहाँ देखिए अ। अब यहाँ देखिए क्या आ रहा, ऊ, यहाँ भी देखिए ऊ आ रहा है। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ओ। जब ओ बन जाएगा तो कौन संध होगा, गुण संध। यहाँ देखिए सर्व आ रहा है, फिर यहाँ ऊ आया है ना। आप जब संध विच्छेद करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, जो संध विच्छेद करते हैं इसका अर्थ कुछ न कुछ होना चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं होना चाहिए। ये सर्वोत्तम हो गया ना, ओ की मात्रा आ गई, यहाँ सर्वोत्तम, कौन संध हुई है, गुण संध। और एक और उदाहरण बताइए कोई, जैसे आपका एक है सूर्योदय, सूर्योदय, यहाँ देखिए सूर्योदय, ये सूर्योदय है। संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्य धन उदय, ये ना। अब यहां देखिए, हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहां आपको देखना है लास्ट वाले वर्ण पर, प्रथम शब्द के लास्ट वाला और द्वितीय शब्द के पहला वाला वर्ण। तो ये आपका सूर्य आ रहा है ना, ये और ये देखिए ऊ आ रहा है। ये जब दोनों मिलेंगे क्या होगा, ओ होगा ना। कौन संध होगी तब, गुण संध। यहां देखिए सूर्य है आपका, यहाँ ऊ, जब संधि विच्छेद करेंगे उदय आएगा, यहाँ ऊ होगा। तब इसके बाद जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा भैया, ओ होगा। ये देखिए ओ की मात्रा लग गई यहाँ ना, तो कौन संध माना जाएगा, गुण संध। समझ गए। और कोई उदाहरण देखिए,
4-5 उदाहरण हम करवा दें, आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे आपका है महोत्सव, क्या भैया, महोत्सव, इसे आपका महोत्सव है, महोत्सव, इसका संविच्छेद क्या होगा, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, ये ना। अब इसमें हमें ढूंढना है अ कहाँ है या आ है, क्या है इसमें, इसमें क्या भैया, महा, अ या आ हो ना, हम बताए थे ना। तो यहाँ क्या आ रहा है, महा आ रहा है। अब द्वितीय शब्द के पहला वर्ण, देखिए हमेशा प्रथम शब्द का ये दूसरा वर्ण देखना है और ये वर्ण, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ना। क्या होगा आपका, ऊ होगा। अब जब ये दोनों आपस मिल जाएंगे कौन सा स्वर बनेगा, ओ स्वर ना। अब ये देख, जब ये ओ बन जाएगा, यहाँ देखिए महाधन उत्सव, तो ये आपका ओ बन गया ना, यहाँ ओ आ गया, तो कौन सा संधि हुई, गुण संधि ना, महाधन उत्सव। अब कोई बताइएगा कोई संधि, जैसे आपका जलोर्मी हो, जलोर्मी, क्या, जलोर्मी, ये आपका। अब इसका संविच्छेद क्या होगा, जलोर्म का संविच्छेद क्या होगा, बताइए, जलधन ऊर्मी, क्या होगा भैया, जल धन ऊर्मी ना। अब इसमें ढूंढिए कहां पर अ है, कहां पर ऊ है, कहां पर अ है, कहां पर ऊ है, जलोर में जलधन ऊर्म है ना। अब यहां पर देखिए जल ना, यहां पर क्या है, ऊ है, बड़ा ऊ। जब ये दोनों मिलेंगे क्या बनेगा, ओ बनेगा। यहां देखिए ओ बन रहा है, जलधन ऊर्म, जलोर्म, कौन संधि हुई, गुण संधि। ऊर्म माने होता है लहर, क्या होता है भैया, लहर, जल की लहर, ऊर्म से लहर होता है। ठीक है, अब चलते हैं नियम नंबर किस पे, 3 पर। इतना समझ गए आप लोग। अब नियम नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए इसमें नियम नंबर 3 में क्या है, यदि अ या आ के बाद ये जो है ये हमेशा वही रहता है, प्रथम शब्द के अंत वाला गुण संधि में वही अ या आ, केवल बदलता है द्वितीय शब्द का पहला वर्ण ना। यदि अ या आ के बाद री या री,